हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, जिसमें आप लोगों को टॉप 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव के अस्थि पंजर के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन ए आदमगढ़, बी सराय नाहर राय तथा महदहा, सी मेहरगढ़, डी लेहुरा देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी है? ऑप्शन ए कांसा, बी लोहा, सी पीतल, डी तांबा। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए लहुरा देव, बी कोल्डियावा, सी प्रतापगढ़, डी बागौर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, कोल्डियावा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। किस काल को खाद्य संग्राहक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए नवपाषाण काल, बी पुरापाषाण काल, सी मध्यपाषाण काल, डी ताम्रपाषाण काल। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 में बी सही आंसर हो जाएगा, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को आखेट युग भी कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। धान की भूसी के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थल से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए लहुरा देव, बी प्रतापगढ़, सी आदमगढ़, डी मेहरगढ़। यहाँ पे आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, लहुरा देव। जो कि संत कबीर नगर जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मानव के साथ कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बुर्ज होम, ऑप्शन बी कोल्डियामा, सी नर्मदा घाटी, डी महदहा। यहाँ पे आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, बुर्ज होम, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, बी रॉबर्ट हुक, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी रॉबर्ट ब्रूसफूट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम। ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वप्रथम पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी ताम्रपाषाण काल, डी नवपाषाण काल। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, मध्यपाषाण काल। अगर क्वेश्चन में जैसे पूछा हुआ है कि सर्वप्रथम पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई, तो अगर सर्वप्रथम पूछा है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगर यही बृहद रूप में पूछा रहता तो आपका ऑप्शन डी सही ऑप्शन होता, नवपाषाण काल। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
निम्न में से किस कालखंड में मानव ने सबसे लंबा जीवन यापन किया? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, बी उत्तर पाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल, डी नवपाषाण काल। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? ऑप्शन ए आग की खोज, बी पहिए की खोज, सी मनके की खोज, डी छोटे हथियार। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है आज की खोज, आग की खोज। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आग की खोज है ये। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता का पूर्वी विस्तार था? ए मांदा, बी सुतकांगेंडोर, सी आलमगीरपुर, डी दायमाबाद। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही आंसर है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए काला, बी लाल, सी नीला, डी हरा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था? ऑप्शन ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी रोपड़, डी कालीबंगा। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर है लोथल। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान प्राप्त बांट थे? ऑप्शन ए 4 के गुणक में, ऑप्शन बी 2 के गुणक में, सी 16 के गुणक में, डी 8 के गुणक में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है 16 के गुणक में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सरस्वती नदी, बी चिनाब नदी, सी हिंडन नदी, डी दशक नदी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है हिंडन नदी। सिंधु सभ्यता में किस धातु की खोज नहीं हुई? ऑप्शन ए कांसा, बी तांबा, सी लोहा, डी चांदी। राइट आंसर है लोहा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता में किस स्थल से कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी कालीबंगा, डी रोपड़। यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी? ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी बेबीलोन की सभ्यता, डी सिंधु सभ्यता। ऑप्शन डी राइट आंसर है सिंधु सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सिंधु सभ्यता में कलश समाधान और घोड़े की हड्डी किस स्थल से प्राप्त हुई है?
ऑप्शन ए रंगपुर, ऑप्शन बी सुंतका-गैडोर, ऑप्शन सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी राइट आंसर है सुंतका-गैडोर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? ऑप्शन ए पर्यटन, बी विज्ञान, सी संस्कृति, डी वाणिज्य। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही आंसर है, संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है।